तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जहां पे आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, आज जो है इसी का अगला मतलब इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो आप लोग करवाएंगे, यानी 31 से लेकर 80 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाले हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए, ताकि मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आपको क्या करना है, जल्दी से दोस्तों मेरे साथियों 50 सब्सक्राइबर आप लोगों को क्या करना है, पूरा करा देना है, ताकि मैं आप लोगों को लाइव आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। एकदम आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए निश्चिंत रहना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को क्या कर सकूँ, हम और आप दोनों को मिल के लाइव पढ़ेंगे, और लाइव का मजा ही कुछ और होता है। इसीलिए जल्दी से आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और 50 को कम से कम सब्सक्राइब करा दीजिएगा ना, तो हम लाइव आ सकते हैं। जब ये लाइव आएंगे तो दोनों को मजा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बताइए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर पर वस्तु दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो दर्पण कैसा है? केवल समतल होगा, या फिर समतल या तो समतल अथवा अवतल उत्तल होगा, या केवल उत्तल होगा, या केवल अवतल होगा। ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका जो आपको हो जाएगा वो आपको कैसा होता है, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, इसको एकदम रट जाइए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो वो कैसा होता है बताइए। ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है सीधा, आवर्धित, ये उल्टा एवं आवर्धित होता है, सीधा एवं हाशियत होती है। ठीक है, हाशियत होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो होता है सीधा एवं आवर्धित होती है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया जी। क्वेश्चन दे रहा है कि एक 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा था ये गोलीय दर्पण कैसा है, ये गोलीय दर्पण कैसा है। तो दोस्तों ये चीज देखिए, अगर आप प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या होता है, अगर प्लस होता है तो वो हो जाता है आप लोगों को उत्तल दर्पण। कौन सा कहेंगे, ये उत्तल, ये गोलीय दर्पण कैसा दर्पण है, तो ये उत्तल है। ठीक है, कैसा है, उत्तल है। अगर यहाँ पे होता माइनस, यहाँ पे क्या होता है, 10 के जगह पे माइनस होता है, तो हम कहते हैं अवतल है। क्या होता है, अवतल है। ठीक है, अवतल दर्पण अवतल गोलीय दर्पण है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा ए, यानी उत्तल है। कैसा है, उत्तल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया। क्वेश्चन दिया गया 35 कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन दिया गया धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक एवं शून्य। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, अति ऋणात्मक होती है। कैसा होती है, ऋणात्मक होती है। अगले प्रश्न को हम भरे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न, इससे पहले मैं आप लोग ये प्रश्न करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मजेदार प्रश्न है, और ये काफी कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। क्वेश्चन दिया गया है 36, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। क्या है, एफ है, और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन आपको दिया गया आर बराबर एफ, आर बराबर 2F, आर बराबर 3F, आर बराबर आर बटा 2। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आप लोगों को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर बराबर 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर 2F हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बताइए, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया 37 कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाली दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाली दर्पण होता है। ये कैसा होता है, समतल अवतल, समतल उत्तल, समतल अवतल, या फिर उत्तल उत्तल अवतल, या फिर उत्तल उत्तल अवतल समतल। तो ये जो होता है प्रसादी, वो होता है समतल उत्तल होता है। कैसा होता है, समतल उत्तल होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। ठीक है, इसको एकदम रट जाइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दिया गया है सीधा होती है, उल्टा होती है, सीधा उल्टा दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होती है आपको उल्टा होती है। कैसा होती है, उल्टा होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़े।
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 39 गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कितने हैं 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो इसकी आधा हो जाएगी, यानी ये आपको क्या हो जाएगी, ये आधा हो जाएगी, इसको काट दीजिएगा, 60 के आधा हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया 40 कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है। ऑप्शन दिया गया है अवसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, या सभी उत्तर सही है, बताइए। तो ये जो होती है आप लोगों को होती है समानांतर किरण पुंज कहलाती है, क्या कहलाती है कि समानांतर किरण पुंज होगी, पुंज है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट एकदम, इसको रट जाइए, जो क्या करिए रट जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया है कि F बराबर R/2 सत्य केवल है, ये सत्य केवल है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया आप लोगों को, अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में होता है, ए बी दोनों दर्पण में होता है, या समतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों को अवतल दर्पण में होता है, कैसा है, अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये एकदम क्वेश्चन रट जाइए, आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 42 नंबर दिया गया है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण दर्पण का क्या कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन दिया गया है, फोकस कहा जाता है, या फिर द्वारक कहा जाता है, या फिर ध्रुव कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं है, यानी इसे कुछ नहीं कहा जाता है। तो ये कहा जाता है द्वारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 42 का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 43 नंबर देखिए, क्वेश्चन 43 दिया गया है, किसी प्रकाश का स्रोत के सामने एक अपारदर्शी वस्तु को रखने पर बनती है, किसी प्रकाश स्रोत के किसी प्रकाश स्रोत के सामने पर एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर बनती है। क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, उपछाया, छाया, कुछ भी नहीं छाया, यानी कुछ भी नहीं छाया, कोई नहीं बनता है, या इन दोनों। ठीक है, ए बी दोनों। ठीक है, तो ये जो बनता है प्यार साथी, वो बनता है, क्या बनता है, छाया बनती है। कैसा बनती है, छाया बनती है। और किसी आप जैसे कि हम भी आप धूप में अगर जाइएगा, ठीक है, तो आप लोग क्या देखिएगा, आप अगर धूप के सामने रहिएगा, तो आपको पीछे जो होता है वो क्या होता है, छाया लेखा बन जाता है, आपको चित्र लेखा या छाया लेखा आपको पीछे जो है बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं छाया, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए कुछ 44 दिया गया है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, तरंग, ध्वनि, प्रकाश। ठीक है, तो क्या कहा जाता है जी, वो कहा जाता है प्रकाश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश। इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को जो क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। आपको ऑप्शन दिया गया ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या फिर फोकस पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि 50 दिया गया है, किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार h है, h डैश है, और वस्तु का आकार h है। ठीक है, तो ये है, तो आवर्धन m बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग m बराबर जो हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, यानी देख लीजिए यहाँ पे जो इस तरह से लिखा हुआ होगा, m बराबर h डैश बटा h हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आ गया जी। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आपको दिया गया है बच्चा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, या फिर ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है जी, तो वो ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा, ऋणात्मक लिया जाता है। अगले अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 52 दिया गया है कि अवतल दर्पण में अभिसारी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन आपको जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक, अवतल दर्पण में धनात्मक हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है, चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं जी। ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन दिया गया है 53 कि अवतल दर्पण में
किसी किसी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। ऑप्शन दिया गया है कि ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आप लोगों को ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए आ गया इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी और तथा अभिसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग क्या होगा, क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न दिया, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण है अपसारी है या फिर अभिसारी है या फिर अभिसारी अपसारी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया। 56 दिया गया है किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बनता है होता है। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो होगा अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, दो को अवतल दर्पण लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को हो जाएगा, ये कौन सा होता है जी, तो ये होता है उत्तल दर्पण में। कैसा, उत्तल दर्पण बनता है। चलिए अगला प्रश्न की, यानी होता नहीं है, बनता है वहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है। बताइए, निर्गत किरण अभिलंब के बीच कौन सा किरण बनता है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया गया है। आपतन कौन बनता है, निर्गत कौन बनता है, परावर्तन कौन बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बनता है आप लोगों को, वो बनता है आपतन कोण। कैसा बनता है, आपतन कोण बनता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्जा होगी। तो इसकी तिर्जा क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 से गुना कर दीजिए, बराबर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन दिया गया है कि किसी 59 देखिए, किसी अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। जब वस्तु स्थित होता है तो कहाँ पे स्थित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिया गया है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर ही, वक्ता केंद्र पर ही। ठीक है, ये आपको दो ऑप्शन लिखा गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है। अगले प्रश्न को नंबर है, ये रहा आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/मीटर, 1 क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ गया। 61 देखिए कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ध्वनि तरंगे के समान है, या इनमें से कोई तरंगे नहीं, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर ए पर बच्चा, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्या कहा जाता है, किरण पुंज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 63, तीसरा दिया गया है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट जाइएगा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो वो जो होता है प्यारे बच्चा, वो कौन सा होता है जी, वो होता है ऑप्शन दिया गया है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं बड़ा। तो ये जो होता है काल्पनिक और छोटा होता है। ठीक है, आज का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है, देखिए ये रहा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। प्रश्न क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं। 64 कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है और समतल सर्पण दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, इनमें अति इनसे इनसे सभी दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो ये जो होता है आप लोगों को, वो केवल केवल अवतल दर्पण के द्वारा होता है। कैसा, अवतल दर्पण के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को नंबर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी।
65 दिया गया है, इनमें से निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या उत्तल लेंस में। ठीक है, तो ये जो बनता है आप लोगों को, ये बनता है किस में, जल्दी से बताइए, ये बनता है आप लोगों को, तो ये बनता है अवतल दर्पण। कैसा, अवतल दर्पण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 66, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो उसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, या इसी को बोलते हैं फोकस अंतर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 57, ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। ये इसको एकदम रट जाइएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है कि कांच में प्रकाश की चाल होता है, कांच में प्रकाश की चाल होता है। ऑप्शन दिया गया है 2.225 × 10⁻8, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁻8 मीटर, किलोमीटर। क्या दिया गया यहाँ पे, किलोमीटर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसको एकदम रट जाइएगा। अगले प्रश्न देखते हैं 68। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है वो क्या कहलाती है, पार करती है वो क्या कहलाती है, अंशतः यानी थोड़ा बहुत करती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाती है पारभासी। क्या कहलाती है, पारभासी कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया 69। देखिए दिया गया, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया, आप लोग किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, आत्मदीप पदार्थ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहते हैं आत्मदीप पदार्थ। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको आगे इंपॉर्टेंट दिया गया है 70 कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है। आपको ऑप्शन दिया गया 8 घंटा 16 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 8 सेकेंड, 8 मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है 71 कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया किरण, प्रकाश पुंज, किरण पुंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किरण पुंज कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। देखिए ये इंपॉर्टेंट एंड भी है, कुछ एकदम इसको रट जाइएगा। क्वेश्चन दिया गया 72 कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, प्रकाश की चाल इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ये दिया गया ऑप्शन जल और पानी, कांच में, या फिर निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा जो होती है प्रकाश होती है वो होता है प्रकाश की चाल, तो वो होता है निर्वात में होती है। कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए 73 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मदीप पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मदीप पदार्थ है। ऑप्शन आपको दिया गया है चंद्रमा, सूर्य, तारा और जुगनू, ए बी दोनों। ठीक है, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन जिसका हो जाएगा आप लोगों को हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सूर्य तारा और जुगनू। सूर्य तारा और जुगनू होता है वो क्या है, आत्मदीप पदार्थ है। ठीक है, आत्मदीप पदार्थ है, क्योंकि सूर्य का जो है अपना प्रकाश है, कैसा इसका अपना प्रकाश है। जुगनू को भी अपना होता है, तारा का भी अपना होता है, लेकिन चंद्रमा का जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। इसलिए आत्मदीप पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो। तो इसका राइट आंसर बी आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताए 74। देखिए हमने आपको इसका आंसर बता चुके हैं, अपने पीछे वीडियो में बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बताइए, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। इसका मैंने अभी बताया था आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए 75 दिया गया है, निम्नलिखित में से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत तरंग है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो ये सभी के सभी जो आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी के सभी क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सबको सब क्या है, सही है।
सभी के सभी ऑप्शन क्या है सही, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं 76 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी नहीं है। क्या पूछ रहा है, पारदर्शी नहीं है पूछ रहा है, तो वो आपको हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों को पत्थर। क्या हो जाएगा, पत्थर जो है क्या है, पारदर्शी नहीं है। क्या हो जाएगा जी, पारदर्शी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी है। क्या है, पारभासी है। तो ये जो आपको हो जाएगा ईंटा है, हवा, ईंटा, घिसा हुआ कांच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए 78 दिया गया, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, पानी और जल, कांच, निर्वात। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो कम होती है प्रकाश की चाल वो किस में होती है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। कहाँ बताना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश की चाल अधिक कितने होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 79 देखिए, वह क्षेत्र जिसे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जिसे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है उसे क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आत्मदीप कहलाता है या फिर पारभासी या फिर प्रकाशीय माध्यम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। अगले पदार्थ जिनके प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर जाती है, यानी थोड़ा बहुत पार कर जाती है, तो वो होता है पारभासी। कैसी होती है, पारभासी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन, इसको एकदम रट जाइएगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, कितना है 82 है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सरल रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो वो करती है सरल रेखा में। कैसी, सरल रेखा में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों को प्रश्न नंबर 83। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है कांच, निर्वात, जल, पानी में। तो इससे ज़्यादा कितना होती है, तो निर्वात में होती है। कितना होती है आप लोगों को निर्वात का प्रकाश की चाल, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, तो ये रहा था प्यारे साथियों, आप लोगों लगभग मैंने आप लोगों को 80 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये पार्ट 2 था। इससे पहले अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देख के जाके देख लीजिएगा, और जल्दी से आप लोग क्या करना है 50 सब्सक्राइब पूरा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव क्वेश्चन को डिस्कशन कर सकूँ। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।